Hello everyone, welcome again with my new video. In this video we will learn most important conjunction word. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए डैट्स के साथ हम जितने भी डब्ल्यू एच फैमिली हैं उनको जोड़कर हम बहुत ज़्यादा अच्छे हिंदी के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे देखिए डैट्स वाट मतलब यही तो, वही बात तो, या यही तो, वही तो। जब हम ये सब की बात करते हैं तो हम डैट्स वाट का यूज़ करते हैं और इसका कॉन्ट्रैक्शन है दिस इज़ वाट। आप दिस इज़ वाट भी बोल सकते हैं। तो देखिए दैट्स व्हाट का हिंदी क्या होता है, यही बात तो, वही बात तो, या यही तो, वही तो, ये सब आते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यही बात तो तुम कह रहे थे, देखिए यही बात तो तुम कह रहे थे, मतलब दैट्स व्हाट यही बात तो दैट्स व्हाट हो गया। तुम कह रहे थे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यू वर सेइंग। तो देखिए कितना आसान था। अब देखिए वही बात तो, देखिए वही बात तो आप उसे समझा रहे थे, तो वही बात तो इसके लिए भी हम दैट्स व्हाट आप उसे समझा रहे थे, तो आप समझा रहे थे, तो यू वर मेकिंग हिम। देखो हिम लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, हिम अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड दैट्स व्हाट यू आर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। तो आप इसे अच्छे से समझ गए। अब देखिए एक दो और एग्जांपल है। यही तो मैं कह रहा था, मतलब यही बात तो मैं कह रहा था, या यही तो मैं कह रहा था। तो इसके लिए यूज़ करेंगे दैट्स व्हाट। अब क्या कह रहा था, मैं कह रहा था, तो आई एम टेलिंग भी लिख सकते हैं और सेइंग भी लिख सकते हैं। हम जो मन करे वो लिख सकते हैं। तो देखिए इतना सारा था डैट्स का इस तरह का यूज़। अब एक दो तीन आप, ये जो स्टूडेंट है मेरे, वो इसका तीनों आप बना के आइएगा या कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए डैट्स होम, देखिए डैट्स होम का भी मतलब होता है यही तो, वही तो, इसी को, उसी को। जैसे दैट्स वाट में था यही बात तो, यही तो, उसी को, इसी को। तो बट इतना चेंज है कि वहाँ पे निर्जीव चीज़ का बात हो रहा था। जैसे मैं वही बात तो कह रहा था, तो कहना तो ये दिखाई भी नहीं देगा, बस सुनाई दे रहा, मतलब निर्जीव है। और यही तो, वही तो, हुम मतलब क्या होता है, हुम या हु मतलब कौन, हु मतलब कौन, या हु मतलब ही कौन होता है। तो हुम और हु मतलब कौन, इसमें को आदमी की बात होगी, सजीव चीज़ जो जिंदा है उसकी बात होगी। जैसे यही तो वहाँ था, मतलब यही वहाँ था, मतलब क्या है कि को आदमी होगा जो वहाँ था। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ यही तो वहाँ था, तो यही तो दैट्स होम, या हु भी लिख सकते हैं। दैट्स होम वहाँ था, वाज देयर। तो देखिए वही तो मैंने वहाँ देखा, वही तो मैंने वहाँ देखा। जैसे मैं बोलता हूँ वही तो मैंने वहाँ देखा, जैसे कुछ आपने जानवर देखा, बिल्ली देखा। जब निर्जीव मतलब सजीव चीज़ की बात होती है जो जिंदा होता है, तब हम डैट्स हूँ मतलब कोई चीज़ की बात हुई। जैसे वही तो मैंने वहाँ देखा, जैसे वो किसी ने बोला आपको कि मैंने वहाँ शेर देखा, तो एक लड़का बोला वही तो मैंने भी वहाँ देखा, तो वही तो मैंने भी वहाँ देखा, तो वही तो मैंने वहाँ देखा। तो वही तो के लिए दैट्स हूँ मैंने देखा। तो आई सौ, सेकेंड फॉर्म देखा, सिंपल पास्ट है। देयर वहाँ के लिए देयर। तो देखिए कैसे इतना आसान से बन रहा है। अब इसी को तो आप कल बोल रहे थे, देखिए इसी को मतलब कोई लड़का होगा चाहे कोई लड़की होगी चाहे कोई भी होगा, आप सेंटेंस में साफ पता चल रहा है कि इसी को आप तो बोल रहे थे। मतलब कोई इंसान ही होगा चाहे कोई जानवर होगा, लेकिन सजीव चीज़ होगा जिसमें जान होगा, तो वैसे आदमी बोल रहा है। तो यहाँ पे दैट्स हुम का लगाएंगे। अगर बोलते यही तो आप बोल रहे थे, अगर निर्जीव रहता तो दैट्स वाट, लेकिन सजीव है तो दैट्स हुम, यही तो दैट्स हुम आप कल बोल रहे थे। यू यूर टेलिंग या फिर सेइंग, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। कल, कल के लिए बीते हुए कल की बात हो रही तो यस्टरडे। अब देखिए उसकी बात मैं कर रहा था, उसके लड़के की बात मैं कर रहा था, उस लड़के की बात मैं कह रहा था, वही लड़का को मैंने देखा था। आप ये तीनों खुद से बनाइएगा या तो फिर कमेंट में बताइएगा कि सही है कि नहीं। तो आगे देखते हैं। और आप अगर नहीं बना पाएंगे तो मैं एक बना के बता दे रहा हूँ। ये उसकी बात मैं कर रहा था, मतलब उसकी बात, किसी की बात कर रहा था, तो उसकी बात
दैट्स whom मैं कर रहा था, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट, उसके बारे में मतलब उसकी बात कर रहा था तो अबाउट लिख सकते हैं, अबाउट दैट्स whom आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब ये दोनों आप अपने से बनाइए और कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दैट्स वेयर, वेयर मतलब तो कहाँ होता है, तो वही जब जगह की बात होगी कि यहीं तो, या फिर दैट्स वेयर का मतलब होता है यहीं तो, वहीं तो, इसी जगह तो, या उसी जगह तो। जब इसमें सिंपल ऐसे समझना कि जब किसी जगह की बात होती है, जैसे यहीं तो आप बैठे थे, मतलब यहीं तो आप बैठे थे, तो हम लिखेंगे दैट्स वेयर आप बैठे थे, तो यू आर सिटिंग। देखिए अब मैं वही तो जा रहा था, मतलब मैं वो उसी जगह तो जा रहा था, मतलब वहीं तो मैं जा रहा हूँ, तो जगह की बात हो रही है कि मैं वहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे दैट्स वेयर, दैट्स वेयर मैं जा रहा हूँ, आई एम आई एम गोइंग। अब देखिए इसी जगह तो मैंने आपको देखा था, तो देखिए इसी जगह मैंने देखा था, मतलब जगह की बात हो रही थी, ऑफ कोर्स सी दैट्स वेयर लगेगा, तो दैट्स दैट्स वेयर मैंने आपको देखा था, मतलब देख चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आई हैड सीन यू, तो दैट्स वेयर आई हैड सीन यू, मैंने इसी जगह तो आपको देखा था। आप इस तरह भी बोल सकते हैं मैंने आपको देखा था इसी जगह, अगर आप सेंटेंस के लास्ट में जैसे बोलते हैं मैंने इसी जगह आपको देखा था, या मैंने आपको देखा इसी जगह, तो आप किसी तरह भी बोले सेंस एक ही निकलता है, ये इसको आप पहले लगाएं या आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इसको आप बनाएंगे, एक सेंटेंस है, इसको आप बनाइएगा, आगे देखते हैं। ये दैट्स वाट, दैट्स वाई, देखिए दैट्स वाई का आप सभी इसका मीनिंग जानते हैं, इसलिए या तभी, तभी तो या इसलिए, दैट्स वाई मतलब सब जानते हैं। देखिए तभी तो मतलब दैट्स वाई का हिंदी क्या होता है, इसलिए या तभी तो, तभी तो मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो इसमें भी दैट्स वाई, सॉरी दैट्स वाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई एम बता रहा हूँ मतलब बोल रहा हूँ, तो टेलिंग या सेइंग, आई एम सेइंग यू, दैट्स वाई आई एम सेइंग यू, तभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, या इसलिए। अब देखिए आप बीमार थे इसलिए नहीं आए, यू वर इल, ये बीमार का फीवर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यू आर इल आप बीमार थे, तो इसलिए, इसलिए कि दैट्स वाई नहीं आए, यू डिडंट, ये डिडंट का डिड नॉट, यू डिडंट कम, वो घर पर था तभी तो कॉल किया, देखिए वो घर पर था, वो कहाँ था, घर पर था, तो वाज ही वॉज एट होम, वो घर पर था, तभी तो, तभी तो के लिए मतलब दैट्स वाई कॉल किया, मतलब सेकेंड फॉर्म कॉल, दैट्स वाई, देखिए कॉल किया, आप देखिए कौन कॉल किया, वो, तो दैट्स वाई ही कॉल्ड, तो ही आप लिखेंगे भी नहीं चलेगा, दैट्स वाई कॉल्ड या ही कॉल्ड, तो आप ऐसे बना सकते हैं। आप देखिए एक सेंटेंस आप बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दैट्स हाउ मतलब कैसे होता है, तो किस तरह से या इसी तरह से, जब इस तरह सेंस आता है कि जब दैट्स हाउ का यूज़ तभी करेंगे जब आपको सेंस आए कि इसी तरह से मैंने सीखा कुछ चीज़, इसी तरह से, या इसी तरह से, या फिर इसी तरह तो, या इसी तरह तो मैंने सीखा है, ऐसे सेंस आएगा, लगेगा आपको कि यहाँ दैट्स हाउ का यूज़ करना चाहिए, तो आप दैट्स हाउ का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। मैंने ऐसे ही मतलब इसी तरह से, मतलब मैंने ऐसे ही मतलब इसी तरह से मैंने क्या किया, अंग्रेजी बोलना सीखा, तो ऐसे ही मतलब दैट्स हाउ, तो ऐसे ही मतलब इसी तरह से, तो हम दैट्स हाउ लगाएंगे। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ रहेंगे। दैट्स हाउ मैंने अंग्रेजी सीखा, तो मैंने, तो आई लर्न इंग्लिश, देखिए अंग्रेजी बोलना, तो आई लर्न स्पीक इंग्लिश, देखिए यहाँ पे स्पीक छूट गया, स्पीक इंग्लिश। अब देखिए आगे, उसने
इसी तरह आपसे बात किया, जैसे आपको आपसे बात किया और ख़राब तरीके से बात किया, अच्छे तरीके से बात किया, तो बता रहे कि मैंने उसने इसी तरह से आपसे बात किया, तो उसने इसी तरह से बात की। देखिए इसी तरह मतलब इसी तरह से, तो डैट्स हाउ उसने बात किया, लड़का है तो ही, बात टॉक, टॉक का सेकेंड फॉर्म चाहे फिर टॉक, देखिए सेकेंड फॉर्म होता है टॉच्ड, टॉच्ड आपसे तो यू, तो डैट्स हाउ ही टॉच्ड यू, इसी तरह से क्या किया, आपसे बात किया, आपसे बात किया इसी तरह से, तो डैट्स हाउ ही टॉच्ड यू। अब आगे देखते हैं, मेरे पापा इसी तरह प्यार करते हैं मुझे, तो देखिए आप कैसे बनाएंगे इसे, माई फादर प्यार करते हैं मुझे, तो माई फादर लव मी, तो इसी तरह से, तो इसके लिए डैट्स हाउ, आप इसे पहले भी लिख सकते हैं या लास्ट में, माई फादर लव मी डैट्स हाउ, इसी तरह से, तो आप पहले भी लिख सकते थे और आखिरी में भी। आप इसी तरह से अंग्रेजी सीख सकते हैं, देखिए आप इसी तरह से मतलब इसी तरह से, तो दैट्स हाउ आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, तो यू कैन लर्न इंग्लिश। अब देखिए ये सेंटेंस आप इस तरह से बोलते हैं, इसको आप बनाइएगा। अब देखिए डैट्स वेन मतलब डैट्स वेन मतलब कब होता है, तो इसका डैट्स वेन का हिंदी हो जाएगा तभी तो या उसी समय तो आप इस तरह से इसे आराम से समझ सकते हैं कि उसी समय तो या तभी तो इसके लिए देखिए एग्जाम्पल से आपसे अच्छे से समझ जाएंगे। उसी समय आप भी स्कूल गए, मतलब उसी टाइम या उसी वक्त आप भी स्कूल गए, तो डैट्स वेन आप भी स्कूल गए, मतलब यू आल्सो वेन टू स्कूल। देखिए आल्सो मतलब भी, आप यहाँ पे टू का भी यूज़ कर सकते थे और शुरू में इवन का भी, लेकिन आल्सो ज़्यादा बेटर लगा तो मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। जब पापा आए, देखिए तभी मतलब उसी वक्त, उसी समय, मतलब तभी जब पापा आए उसी वक्त आप भी आए, मतलब तभी, तभी का सेंस क्या आ रहा है, उसी वक्त, तो डैट्स वेन जब पापा आए, वेन पापा फादर भी लिख सकते हैं, पापा केम सेकेंड फॉर्म, तभी मतलब डैट्स हाउ सॉरी डैट्स वेन आप भी आए, यू आल्सो केम। तो देखिए उसी साल, देखिए उसी साल, उसी समय की जगह अगर उसी साल आ गया तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डैट्स ईयर, डैट्स ईयर उसी साल, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, दैट्स ईयर आप भी नौकरी ज्वाइन किए, यू आल्सो ज्वाइन द जॉब, तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। और देखिए आप प्रैक्टिस के लिए इन सारे 5 सेंटेंस को आप इंग्लिश में प्रैक्टिस या कमेंट में बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।